आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 में उपस्थित क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। इनके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। जो बच्चे नहीं सीखे हैं वो बच्चे जा करके पिछला वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट को सीखें। उदाहरण सहित हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है और इसमें हम इस एक्सरसाइज में उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक भैया, इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन में से हम 5 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए रखा जाएगा, आप उसे लगाइए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। और आशा करते हैं अगर आप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप समझ लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, तो 6वां क्वेश्चन आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन x² - 2x - 8 है। सबसे पहले इसका हम शून्य निकालेंगे। तो बहुपद x² - 2x - 8 का शून्यक। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखा जाएगा, यानी x² - 2x - 8 बराबर 0। इसके बाद आप इसका मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणा x² के गुणांक से कराएंगे। x² का गुणांक 1 है तो आ जाएगा 8, और 8 का भाज्य गुणनखंड किया जाए तो 4 × 2 होगा। ठीक भैया। और यहाँ पे इस गुणनखंड को जोड़ करके अथवा घटाव करके बीच वाले पद अर्थात x के गुणांक के बराबर रखा जाता है। तो यदि हम 4 में से 2 घटा दें तो 2 आएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो 2 का स्थान पे 4 - 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ प्राप्त होगा आपको x² - 4 - 2 × x - 8 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे आप। x² ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 4 प्लस में है तो माइनस में होगा। 4 का गुणा x में कराएंगे 4x, और ये माइनस में ही प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा x में कराएंगे 2x, और -8 बराबर 0। अब इन दोनों पद में से कितना कॉमन कर सकते हैं? x, तो यहाँ मिलेगा आपको x और यहाँ मिलेगा 4, और प्लस इन दोनों में से कितना कॉमन कर सकते हैं? 2, तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ मिलेगा -4 बराबर 0। कन्फर्म हो भाई। अब इन दोनों पदों में देखिए कितना कॉमन है? x - 4 कॉमन है। तो यहाँ मिलेगा आपको x और यहाँ पे मिलेगा +2 बराबर 0। ठीक भैया। आप गुणनखंड करना पिछले क्लास में सीख चुके हैं और यहाँ पर भी आपको मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करके बताया जा रहा है। अब यहाँ पे 2 पदों का गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब है कोई एक पद 0 के बराबर होगा या तो दोनों पद 0 के बराबर होगा। तो जब x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा? +4। और जब x + 2 बराबर 0 रखा जाएगा तो यहाँ से x का मान -2 मिलेगा। पक्षांतर कर दिया गया है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब हम क्या करेंगे? शून्य तो मिल गया, अब इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक x बराबर 4 हुआ, x बराबर -2 है। कन्फर्म हुआ भैया। अब सत्यता की जांच किया जाए। ध्यान देंगे गुणांकों शून्यकों की भी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच गौर से समझिएगा भाई। आप द्विघात बहुपद प्राप्त किए हैं। द्विघात बहुपद आपको दिया गया था कितना? x² - 2x - 8 कि 2 शून्य कभी निकाले। x बराबर 2 - 2 और x बराबर 4।
तो मान लेते हैं ये दोनों शून्य का अल्फा बीटा के रूप में। तो माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्यक अल्फा बराबर 4 व बीटा बराबर -2। कन्फर्म हुआ भाई? यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। सत्यता की जांच अर्थात दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल को हम प्रदर्शित करेंगे। तो दोनों शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल निकाला जाए। योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर और ये मान होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। कन्फर्म हुआ भाई? तो अल्फा का मान कितना भाई 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस यक्स का गुणांक कितना दिया है, यक्स का गुणांक -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो 4 प्लस में है और 2 माइनस में, फिर चिन्ह घटाया जाएगा। 4 में से 2 घटा देंगे 2 और माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 बराबर कितना 2। अब देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है। अब दोनों शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए। दोनों शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान 4 गुणे बीटा का मान -2 दिया है और अचर राशि यहाँ पे कितना है -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो 4 का गुणा 2 में कराएंगे -2 में तो -8 और -8 में 1 से भाग कराएंगे तो -8। यहाँ भी दोनों पक्ष क्या है बराबर है। अतः लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है भाई सत्य है। संबंध सत्य और यही आपको क्या करना था प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुपद क्या दिया है, यह था 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्यक निकाला जाए। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखा जाएगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब मध्यपद तोड़ करके गुणनखंड करेंगे। 1 का गुणा 4 में कराएंगे 4 आएगा। 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4s स्क्वायर माइनस 4 के स्थान पे 2 प्लस 2 इंटू यस और प्लस 1 बराबर 0। अब 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सामने माइनस तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये प्लस 2 है तो -2 गुणे यस 2s हो जाएगा। ये प्लस माइनस में बदलेगा, 2 का गुणा यस में 2s प्लस 1 बराबर 0। कन्फर्म हुआ भाई इतना। अब क्या किया जाएगा, इन दोनों में से देखिए 2s कॉमन है तो यहाँ मिलेगा 2s और -1 और यहाँ पे -1 कॉमन कर लेते हैं तो 2s -1 बराबर 0। अब इन दोनों पद में से
2s माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, यहाँ 2s माइनस 1 बचेगा बराबर 0। जब पहला पद 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से 2s बराबर प्लस 1 और यस बराबर हो जाएगा 1/2। पहला शून्य मिल गया 1/2। और जब दूसरा मान अर्थात 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से भी यस का मान कितना आ जाएगा 1/2। अतः ध्यान देंगे भाई, बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के 2 शून्य, यस बराबर 1/2 और दूसरा भी यस बराबर कितना आया है 1/2। कन्फर्म हुआ भाई। अब हम यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच, तो हम मान लेते हैं माना बहुपद द्विघात बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के 2 शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी कितना है 1/2 है। कन्फर्म हुआ भाई इतनी बात। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ से हम दोनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान। शून्य का योगफल माइनस यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है, माइनस यस का गुणांक कितना है, यस का गुणांक -4 है, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना है, यस स्क्वायर का गुणांक 4 है। तो यहाँ से भैया 1/2 में 1 आधा आधा जोड़ें कितना आ जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस 4/4 ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी 1 आ गया, दोनों पक्ष बराबर। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, ये होता है अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक। ठीक भाई, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 बराबर अचर पद कितना है, अचर पद यहाँ पे 1 है और यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1, 2 का गुणा 2 में 4 बराबर 1/4। देख रहे दोनों पक्ष बराबर है, अतः आप लिख सकते हैं अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है और ये आपको प्रूव करना था। ये हो गया भैया प्रूव, कन्फर्म हुआ। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आया। आइए देखा जाए इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 यक्स का शून्य ज्ञात किया जाए। शून्य निकालने के लिए बहुपद को किसके बराबर 0 के बराबर रखा जाएगा, इसे अवरोही क्रम में लिख लेंगे मानक रूप में। तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। कन्फर्म हुआ भाई। तीन का गुणा 6 में कराइए, 3 × 6 = 18। कन्फर्म हुआ।
और 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 7 के स्थान पे 9 माइनस 2 गुणे x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ मिलेगा 6x², ब्रैकेट खोलेंगे अंदर का जो परिवर्तित हो जाएगा प्लस 9 माइनस 9 बदलेगा, x का गुणा करा देंगे 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x में कराएंगे 2x और माइनस 3 बराबर 0। कन्फर्म हुआ भाई यहाँ से। अब यहाँ से पहले दो पद में कितना कॉमन कर लिया जाए, 3x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2x और माइनस 3। कन्फर्म हुआ। और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करिए तो मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों पद में से कितना कॉमन करेंगे, 2x माइनस 3, तो पहले पद में मिलेगा 3x और दूसरे पद से मिलेगा प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम दोनों गुणनखंडों का जो गुणन, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। जब 2x माइनस 3 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर ये प्लस 3 होगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। कन्फर्म हुआ भाई। और जब दूसरा पद अर्थात 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। तो x का दूसरा भी मान 0 प्राप्त हो गया, मान प्राप्त हो गया। अतः बहुपद कितना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 के 2 शून्य x बराबर 3/2 व x बराबर -1/3 है। कन्फर्म हुआ। अब यहाँ से हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे माना द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के 2 शून्यक अल्फा बराबर 3/2 व बीटा बराबर -1/3। कन्फर्म हुआ। तो दोनों शून्यकों का योगफल निकाला अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जाए। ये होगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा का मान कितना दिया है, 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3। कन्फर्म हुआ। -x का गुणांक कितना है, -7 और बटे x² का गुणांक 6। यहाँ से लासा ले लेंगे, 2 और 3 का लासा 6 होगा, 2 से 6 भाग कराएंगे 3 मिलेगा, 3 का गुणा 3 में 9 प्लस 3 से 6 भाग करेंगे 2 बार मिलेगा, 2 का गुणा -1 में -2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 घटा देंगे 7/6 और दाएं पक्ष में भी कितना है 7/6। दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। कन्फर्म हो भाई। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। ये हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। अल्फा का मान दिया है 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3। अचर पद कितना दिया है, इसमें अचर पद -3 दिया है और x² का गुणांक कितना 6 है। -1 का गुणा 3 में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भैया, -1 कितना 2। यहाँ भी 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2। दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य। कन्फर्म हो भाई।
आशा करते हैं तीसरा पार्ट भी आपको बेहद ढंग से समझ में आया। भाई आप लोग नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। आइए देखा जाए इसका अगला पार्ट, चौथा पार्ट। यानी पार्ट दिया है बहुपद 4u² + 8u का शून्य निकाला जाए। शून्य निकालेंगे तो इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। 4u² + 8u = 0। कन्फर्म हुआ भाई। यहाँ से देखिए द्विघात बहुपद में परिवर्तित करके हम भी लगा सकते हैं, और नहीं परिवर्तित करना चाहते हैं तो 4u कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ मिलेगा u और यहाँ मिलेगा कितना 2 = 0। कोई दिक्कत है भाई? बोलो। अब यहाँ से पहला पद अर्थात 4u बराबर जब 0 रखेंगे तो u बराबर कितना मिलेगा? 0 मिल जाएगा। और जब u + 2 = 0 रखेंगे तो यहाँ से u का मान आ जाएगा -2। अतः बहुपद के दो शून्यक, बहुपद 4u² + 8u के दो शून्यक कितना होगा भाई? एक u बराबर 0 व u बराबर -2। एक u का मान 0 है और एक u का मान -2। सत्यता की जांच। माना द्विघात बहुपद कितना दिया है? 4u² + 8u + 0 लिख सकते हैं भैया के दो शून्यक अर्थात अल्फा का मान 0 व बीटा का मान हम मान लेते हैं -2 है। कन्फर्म हुआ भाई? यहाँ पे दो शून्यक हमने माना, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे अर्थात अल्फा + बीटा का मान। ये होगा -u का गुणांक। किसका गुणांक भाई? u का गुणांक बटे u² का गुणांक। इससे पहले सवाल में, इसके पहले वाले में x के रूप में था तो x का गुणांक x² का गुणांक लिखे थे। इस सवाल में बहुपद u के रूप में है तो u का गुणांक बटे u² का गुणांक लिखेंगे भाई। समझ में आ रहा है? अल्फा का मान दिया है 0 प्लस बीटा का मान दिया है -2। ठीक भाई। माइनस u का गुणांक कितना दिया है? u का गुणांक दिया है 8 और u² का गुणांक है 4। ठीक, यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना? 0 + -2 का मान -2 होगा, है ना। 4 एकम 4 दूनी 8, यहाँ भी -2 हुआ। दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर। अब हम क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान। कन्फर्म हुआ भाई? यह होगा अचर पद बटे u² का गुणांक। ठीक भाई, जो दो पदों का गुणनफल होता है अचर पद और x² के गुणांक के बराबर होता है, तो यहाँ बहुपद u के रूप में दिया तो u² का गुणांक लिख देंगे बटे में। कन्फर्म हुआ? अल्फा का मान कितना दिया? 0। बीटा का मान कितना दिया? -2। अचर पद 0, u² का गुणांक 4। इधर बायां पक्ष भी 0 हो जाएगा और दायां पक्ष भी 0। दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर हो गया। अतः आप लिख सकते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर पहले में 6 पार्ट था, इसमें से 4 पार्ट का सॉल्यूशन आपको बताया गया। आशा करते हैं ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट व 6वां पार्ट। ठीक भैया, 5वां और 6वां पार्ट जो होगा
इसे आप स्वयं कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, है ना भाई। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सॉल्व करेंगे, अर्थात जो 2 क्वेश्चन बचा है इसके शून्य निकालेंगे और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक भैया, आगे इस प्रश्नावली में आगे का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें द्विघात बहुपद का निर्माण करना है जबकि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। ठीक भैया, तो इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।